प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल से यानी कि शनिवार से दिल्ली के अंदर 6ठी से 12वीं क्लास तक के स्कूल खुल गए हैं कल से। और उम्मीद है छोटी क्लासेस के लिए भी कल से या तो कल से खुल जाए सोमवार से, या कल इनकी मीटिंग होकर के उसमें डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेतावनी देना चाहूँगा सरकार को। देखिए, ये स्कूल अभी बंद किए थे, पहले तो बंद थे, ये पिछले 1.5-2 साल से बंद थे महामारी की वजह से। अभी रिसेंटली स्कूल खुल गए थे, उसके बाद दोबारा बंद किए थे, पोल्यूशन की वजह से किए गए थे, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा गंभीरता से फैलता जा रहा था उसकी वजह से, और वो सही बात थी, करना ज़रूरी था। लेकिन अब स्कूल को खोला जा रहा है। अब जबकि 3 खतरे हमारे पास हैं, 3 खतरे एट ए टाइम आ गए हैं। एक तो प्रदूषण की वजह से बंद किए गए थे, तो प्रदूषण में अभी भी कोई ख़ास फर्क नहीं है। मुझे पूरा ऐसा आसार लग रहे हैं, एक्सपर्ट्स की भी कहना है कि कल से प्रदूषण फिर स्तर बढ़ेगा, कल से फिर बढ़ेगा। तो प्रदूषण की वजह से स्कूल बंद किए गए थे, और प्रदूषण में अभी भी कोई ख़ास इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो अभी मेरे ख्याल में ये सही समय नहीं है, बच्चों का स्कूल खोलने का सही समय नहीं है। दूसरा, महामारी की जो खतरा है, महामारी का खतरा बना हुआ है। इसी महामारी की वजह से पिछले 1.5-2 साल से स्कूल बंद थे। उसी महामारी का अब फिर से एक ताज़ा खतरा सामने आया है, नया वेरिएंट। तो उससे भी मैं समझता हूँ, उस खतरे को देखते हुए भी अगर कुछ और इंतज़ार किया जाए तो शायद हमारी भलाई में होगा। अभी इमीडिएटली स्कूल मुझे नहीं लगता है कि खोलना सही रहेगा, क्योंकि इससे देखिए, हम पढ़ाई लिखाई तो बच्चे हमारे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी बात है पढ़ाई जल्दी हो, लेकिन जिंदा रहना उससे पहले ज़रूरी है। पढ़ाई से पहले जिंदा रहना जरूरी है। हम जिंदा रहेंगे, बचेंगे, तभी तो पढ़ाई होगी। तो ये तीसरा कारण है ठंड का। अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, पिछले 2-3 दिन से ठंड काफ़ी बढ़ गई है, तो ये भी एक कारण है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त सरकारों को कुछ समय और इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा सा मौसम भी ठीक हो जाए, ठंड में कुछ कमी आ जाए, और सबसे बड़ा खतरा जो हमारा महामारी वाला है, वो खतरा एक बार टल जाए, एक दफ़ा ये हो जाए कि ये अब खतरा और आगे हमारे लिए जो है ना, ये मुसीबत पैदा नहीं करेगा, समस्या पैदा नहीं करेगा। जब ऐसे आसार हो जाएं, तब शायद हमें स्कूल खोलने की ज़रूरत होनी चाहिए। तब तक मेरे ख्याल से हम और डिले कर दें तो ज़्यादा ठीक है। अब ये पहाड़ों पर जो हवाएं आ रही थी, उससे प्रदूषण में कुछ फ़र्क पड़ा था, लेकिन कल से मुझे लग रहा है इसमें फिर से प्रदूषण बढ़ने के चांसेस हो रहे हैं। तो इसको हम कुछ दिन के लिए और अगर टाल दें तो शायद हमारे लिए ये एक बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। वरना बच्चे हमारे खतरे में पड़ गए तो हमारे लिए इससे ज़्यादा दुख की बात और नहीं होगी। तो फिलहाल प्रदूषण में कमी नहीं है, ठंड बढ़ती जा रही है, और महामारी का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट से अपील करूंगा। कल हालांकि इनकी DDMA की मीटिंग है, और मुझे उम्मीद है कि शायद उसमें कुछ तो ये समझदारी का परिचय देंगे, कुछ समझदारी जिम्मेवारी का जो है ना परिचय ज़रूर देंगे। क्योंकि वर्तमान में ये जो फरवरी का इसका खतरा ज़्यादा बता रहे हैं, पीक में है फरवरी में, तो शायद हम ये 1-2 महीना, कम से कम 1 महीना जनवरी का, ये दिसंबर बचा है, और जनवरी का महीना कम से कम इतना, और पूरा भी जनवरी नहीं तो कम से कम आधी जनवरी तक, आधे दिसंबर से आधी जनवरी तक 1 महीना कम से कम और इंतज़ार हम कर लें। इसमें फिर सिचुएशन 1 महीने के अंदर मुझे उम्मीद है सिचुएशन साफ हो जाएगी कि आगे खतरा हमारे लिए बढ़ेगा या कम होगा। तो जब अगर हालात उस टाइम लगते हैं कि अब नॉर्मल हो गया है, मेरे ख्याल से उस वक्त हम स्कूल खोलें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बच्चों की, छोटे बच्चों की, मासूमों की ज़िंदगी को हम खतरे में नहीं डाल सकते। ये हमारे लिए मेरे ख्याल से बहुत ही दुखद होगा। अब कई जगह, अब अमेरिका में 18 बच्चों को कोरोना मिला है पहले भी, अब आज हमारे बम्बई में भी मिले हैं। तो ये चीज़ें बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में बहुत ज़्यादा चिंता है। राष्ट्रपति महोदय ने खुद कहा है कि ये महामारी जो नया वेरिएंट है, शायद इससे हमको बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो वहाँ भी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। तो मैं सलाह दूंगा कि कुछ समय के लिए, कम से कम 1 महीने के लिए इनको, स्कूलों को टाल दिया जाए, ताकि हम बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं कि अब हमें आगे कोई खतरा नहीं, अब हमारे बच्चों को कोई खतरा नहीं है। तब शायद हम भेजें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।